साथियों, कुछ दिन पहले मुझे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाने का अवसर प्राप्त हुआ। द्वारका रेल मार्ग और सड़क मार्ग से दोनों से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है और यहाँ के नियरेस्ट जो मुख्य हवाई अड्डे हैं, एक है राजकोट का जो यहाँ से करीब 230 किलोमीटर की दूरी पे है और जाने में करीब 4.5-5 घंटे का समय लगता है, और दूसरा एयरपोर्ट अहमदाबाद का एयरपोर्ट है जो करीब 400-450 किलोमीटर पड़ता है लगभग, और जाने में करीब 8-9 घंटे का समय लगता है। तो ये दो मुख्य एयरपोर्ट हैं जहाँ से आप द्वारका पहुँच सकते हैं। द्वारका का मुख्य आकर्षण आप जानते ही हैं, द्वारकाधीश मंदिर है। द्वारकाधीश के मंदिर का शिखर लगभग 150 फीट ऊंचा है और उस 150 फीट ऊंचे शिखर पर 52 गज की ध्वजा फहराई जाती है जो दिन में 4 बार बदली जाती है। इसको आप देख भी सकते हैं। जब भी आप द्वारका जाएं तो द्वारकाधीश मंदिर में आप ज़रूर आरती देखें। सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है, तो आरती के दर्शन ज़रूर करें। यह आपको बहुत मनमोहक लगेगा। द्वारकाधीश मंदिर के पास ही लगभग 2-3 किलोमीटर के बाद रुक्मिणी देवी का मंदिर है, तो वहाँ भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर गोपी तालाब और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। द्वारका के बाद आप बेट द्वारिका जाएं। बेट द्वारिका भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था जो एक द्वीप पे बसा हुआ था। बेट का मतलब होता है द्वीप, इसीलिए इसका नाम बेट द्वारिका पड़ गया। और यह स्थान करीब 35-40 किलोमीटर दूर पड़ता है द्वारका से बेट द्वारिका। तो आप बेट द्वारिका जाएं, वहाँ देखें वहाँ गोमती नदी समुद्र में कैसे मिलती है, अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। तो यह स्थान भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कहते हैं गांधारी के शाप के कारण यह नगरी सागर में ही डूब गई थी। आप जब द्वारका और बेट द्वारिका के दर्शन करते हैं तो एक दिन आप पोरबंदर के लिए रख सकते हैं। पोरबंदर की दूरी द्वारका से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पे है। आप जब पोरबंदर जाएंगे तो वहाँ आपको गांधी जी का निवास स्थान मिलेगा जिसको कीर्ति भवन बोलते हैं। आप जाके सब देख सकते हैं वहाँ कैसे उनके कमरे थे, कैसे उनका रहन सहन था, वो सभी आपको दिखाई पड़ेगा। और वहाँ तो भी एक पुस्तकालय भी बन गया है जहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या पुस्तकें रखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहीं के नज़दीक करीब 500 मीटर की दूरी पर ही कस्तूरबा गांधी का भी मकान है। आप उसको भी जाके देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। कई चीज़ों में एक नई चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी कि पानी उस समय कैसे स्टोर किया जाता था, तो आप वहाँ देख सकते हैं पानी का भंडारण कैसे होता था। और सुदामा मंदिर भी आप देख सकते हैं। चौपाटी बीच भी, पोरबंदर चौपाटी बीच है जहाँ आप जा कर के कुछ देर बड़ी शांति से बैठ सकते हैं। 3 दिन का समय आप रख सकते हैं, 1 दिन पोरबंदर के लिए और 2 दिन द्वारका के लिए। और वहाँ से लौटते समय आप बच्चों के लिए कुछ परिधान ले सकते हैं, खासकर बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए। रहने के लिए आप जब द्वारका स्टेशन पर अगर उतरेंगे तो वहाँ से आप ऑटो से जा कर के आप अपने मनपसंद होटल को चुन सकते हैं। यहाँ होटल का रेंट लगभग 1200 से लेकर के 6000 तक है। अपनी सुविधा अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ जब भी जाएं आप खाना गुजराती थाली खाएं, आपको अच्छा लगेगा। नया एनवायरनमेंट में नई भोजन खाने का आपको अच्छा आनंद आएगा। द्वारका जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक का रहता है। मौसम सुहावना रहता है और आप अपनी जर्नी का आनंद ले सकते हैं। कहीं भी जाने आने के लिए द्वारका में तो परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे आप पोरबंदर जाना चाहें तो आप गाड़ी हायर कर सकते हैं और उसके साथ वो आपको रास्ते में पड़ने वाले सभी जगहों को दिखाता हुआ ले जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव और विचार हमें ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।